अगर आप लोग अपना समझते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। माया गर्व से उसे देखती है। शिल्पा संतुष्ट होती है। इतना अच्छा इंसान या फिर कुछ छुपा रहा है सच। अगले दिन नेहा हाथ में लिस्ट लिए सुपरमार्केट के बाहर गाड़ी पार्क करती है। सामान खरीदते खरीदते वो कांच की दीवार से झांक कर बाहर देखती है। सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा कैफे होता है। नेहा की नजर अचानक एक टेबल पर जाकर रुक जाती है। वहां अमन के सामने एक लड़की बैठी होती है। हंसती हुई उससे बातें करती है। अमन उसके लिए कॉफी का कप आगे बढ़ा रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे वो माया के लिए लाया करता है। नेहा हैरान रह जाती है। ये अमन और ये लड़की कौन है? अमन उस लड़की की तरफ झुककर कुछ कहता है। दोनों हंसते हैं। नेहा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। शायद ऑफिस की कोई मीटिंग होगी। हाँ, हो सकता है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। नेहा जल्दी जल्दी सामान खरीदती है, बिल पेमेंट करती है और भारी बैग गाड़ी में रखती है। उसका मन बार बार उसी कैफे की तरफ जा रहा होता है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और घर की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर सड़क के किनारे एक बड़ा सा पार्क पड़ता है। नेहा की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। तभी उसकी नज़र पार्क के अंदर जाती है और वो सन्न रह जाती है। बेंच पर अमन बैठा होता है, लेकिन इस बार उसके साथ दूसरी लड़की होती है। दोनों पास पास बैठे होते हैं। अमन उसके हाथ पर हाथ रखकर कुछ समझा रहा होता है। ये तो वही है। नेहा का दिल तेज धड़कने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एक ही टाइम पर दो लड़कियों के साथ, और ऊपर से माया दीदी भी। सिग्नल हरा हो जाता है। पीछे से हॉर्न बजते हैं। नेहा जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाती है। कुछ तो गड़बड़ है। आजकल के जमाने में इतना अच्छा लड़का मिलना मुमकिन नहीं है। का माहौल होता है। बातों बातों में फिर वही नाम सामने आता है, अमन। मम्मी जी देखना अमन कितने अच्छे हैं। माया दीदी को सुबह शाम घर छोड़ने आते हैं, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ शिल्पा, तू सही कह रही है। लड़का तो बहुत ही अच्छा है, बस उम्र थोड़ी सी ज्यादा है पर समझदार लगता है। मैं तो तेरे पापा से बात करूंगी, हम माया के लिए ये रिश्ता फाइनल कर देंगे। हाँ मम्मी, पापा से जरूर बात करनी चाहिए। ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते, और वैसी भी उम्र में क्या रखा है। पर मम्मी जी और शिल्पा, तुम्हें सारी बातें पता है, फिर भी तुम इस रिश्ते को बढ़ावा दे रही हो। आपको पता है ना वो शादीशुदा है। क्या वो शादीशुदा है? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेहा के दिमाग का वहम है। आजकल फोटो एडिट करके कोई भी कुछ भी डाल देता है, इसे लगा कि वो शादीशुदा है। नेहा तू कितनी भोली है, हर चीज को सच मान लेती है। शिल्पा को देख, डिजिटल जमाने की सारी जानकारी रखती है। नेहा की बात को हल्के में ले लिया जाता है। मुझे भी अमन बहुत पसंद है, सुलझा हुआ लड़का है। नेहा सबको देखती रह जाती है। उसे महसूस होता है जैसे वो अकेली पड़ गई हो। अगले दिन बाजार की चहल पहल। नेहा, शिल्पा और माया साथ में खरीदारी करने आई होती हैं। थोड़ी देर बाद अमन भी वहां आ जाता है। दीदी आप अमन के साथ जूस पी लो, हम लोग सामान देख लेते हैं। शिल्पा जानबूझकर माया को अमन के साथ छोड़ देती है। दोनों पास की दुकानों की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद नेहा और शिल्पा पास के एक कैफे में बैठी होती हैं। तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। एक